तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट किया था और वहां पर हमने ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको क्या करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट्स दिए गए हैं जिन्हें सॉल्व करके उसका वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, लिमिट y टेंड्स टू 1/2 फिर 1 - 8y क्यूब अपॉन y - 4y क्यूब। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू इधर रखा तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में। रख के देखो, एक बार y के प्लेस पे 1/2 रख दिया, -4 इंटू इसके प्लेस पे 1/2 रख दो, 1/2 का क्यूब। तो अब यहाँ पे आएगा क्या, देखो 1/2 तो पहले से है, फिर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक, कैंसिल करो, 4 2 8, तो 1/2 - 1/2 0। यानी अगर हम ऐसे डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे तब तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करो जिससे यहाँ पे कुछ कैंसिल हो। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट y टेंड्स टू 1/2, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना 1 लिखो, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब करके, और फिर ये जो है ना 8y क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2y, और फिर क्यूब को मैंने ऐसे बाहर लेकर के लिख दिया। ठीक है, देखो ये जो 8 है ये किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और y क्यूब तो पहले से दिया गया है, तो दोनों का क्यूब यहाँ पे मैंने मतलब क्यूब को ऐसे बाहर लेकर के लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, समझे। चलिए देखते हैं अभी आगे। यहाँ पे क्या है, y - 4y क्यूब, तो अभी यहाँ पे क्या किया जाए, तो देखो आपको बताती हूँ, एक काम करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से ना y को बाहर ले लेते हैं। तो y को बाहर ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 4, देखो इसमें से एक y बाहर जा चुका है, मतलब y² यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब जाके यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब आगे सोचिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो 1 है ना, 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये जो 4y² है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y, और फिर जाके इसका स्क्वायर, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग यहाँ पर a² - b² वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, समझे ना। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट y टेंड्स टू 1/2, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में अभी फॉर्मूला लगाएंगे दोनों में एक साथ। ठीक है, फिर उसके बाद y तो ऐसे बाहर रख दो, और ये जो है ना 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी भी बताया था ना 2y, और फिर जाके ये पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अभी आप लोग फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको बताती हूँ लिख करके। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता ही देती हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा ही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ए बी प्लस b² आता है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत पहले से सीखा हुआ है, a² माइनस b² का क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और ये वाला यहाँ पर लगाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा। चलिए आपको बताती हूँ, इधर देखो यहाँ पर यहीं पे बताती हूँ, लिमिट, चलो इधर करते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 1/2, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा क्या, देखो ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, तो अभी इससे इसको कंपेयर करके करना, ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या है a माइनस बी, यानी यहाँ पर क्या आएगा 1 - 2y, तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर 1 - 2y। फिर उसके बाद क्या आता है a का स्क्वायर, a यानी क्या 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर प्लस ab यानी क्या 2y इंटू 1, तो क्या आएगा 2y ही आएगा। फिर जाके क्या है b का स्क्वायर मतलब क्या 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो y को तो ऐसे ही रहने देना। फिर यहाँ पर देखो ये आपका a है ये आपका b है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 2y, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 2y, समझे कि नहीं। चलिए अभी देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या कैंसिल हुआ, इससे ये गया। ठीक है, अभी जो कुछ भी बचा है उसे आप लोग लिख दीजिए सीधे सीधे, लिमिट y टेंड्स टू 1/2, फिर यहाँ पर बचा क्या है, अभी ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा। ठीक है,
चलिए 1 + 2y + 4y² और फिर नीचे इधर y है तो इसको लिखना ही पड़ेगा, फिर 1 + 2y। इसका कारण, अच्छा किसका कारण, ये जो कट किया था ना उसका रीज़न यहाँ पे लिख करके आपको दिखाना चाहिए हर बार। y टेंस टू, सिंस y टेंस टू 1/2, सो देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको इधर ले लो, सो देयरफॉर y, अभी यहाँ पे होगा क्या, इधर क्या था देखो ध्यान से, अभी थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इधर क्या था 1 - 2y था ना, तो अभी क्या करेंगे, ये जो है 2y मतलब 2 को इधर ले लेंगे तो 2y हो जाएगा, 1 को इधर तो -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, समझे ना इस प्रकार से। तो 2y - 1, इधर क्या था 1 - 2y, तो रुकिए अभी हम चेंज कर देते हैं इसको, है ना, चिंता का है कि हमको तो सब आता है। देखो अभी क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा ना, समझो कि यहाँ पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 2y इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, समझे कि नहीं। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली इधर वैल्यू रख दो y का, तो रखते हैं, इधर 1 है तो 1 + 2 इंटू वाई के प्लेस पर 1/2 + 4 इंटू वाई के प्लेस पर 1/2 का स्क्वायर, फिर नीचे इधर y के प्लेस पे 1/2 लिखेंगे। ठीक है, ये 1/2 है, 1/2, ठीक, फिर 1 + 2 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 2 से 2 गया। ठीक है, अभी यहाँ पे बचा क्या है 1 प्लस, इधर 1 प्लस, यहाँ पर क्या होगा देखो 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, फिर नीचे क्या आएगा देखो 1/2, यहाँ पे 2 से 2 गया, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + 1। बात समझ में आ रही है, आगे चलिए अभी, अब क्या होगा देखो ये 4 से 4 गया तो यहाँ पे बचा क्या 1 + 1 + 1, नीचे ये देखो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 गया, मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। यानी ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया था इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या, चलिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप लोग देख सकते हो ये इसका सॉल्यूशन है। ये देखिए ये है आपका सेकंड सब क्वेश्चन, तो इसमें हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ पे क्या दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद ये सब कुछ दिया गया है, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए बताती हूँ आपको, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ध्यान से देख करके बताइए। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे 2 बार x था, एक x बाहर गया तो एक x तो बचा हुआ है, उसके बाद इधर 1, फिर -1/, अभी देखिए यहाँ पर हर जगह x है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो हम लोग x को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x² + 3x + 2, समझे कि नहीं, समझे ना, x को बाहर निकाला ना, तो इसके लिए। ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर आपको आंसर क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे देखो -3 है, मैंने प्लस लिख दिया है, तो ये 2 है ना, 2 के 2 फैक्टर्स बताइए, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -3 आना चाहिए, तो 2 और 1 दोनों भी माइनस में हो सकता है ना, यानी इसके 2 फैक्टर्स हमको मिले, एक तो x - 2, दूसरा x - 1, तो लिख देते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर इधर x - 2 अपॉन में x इंटू x - 1, फिर उसके बाद -1/x, और इसके 2 फैक्टर्स मिले ना, ये देखो x - 2, दूसरा x - 1, समझे, इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, है ना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर देखो ये सभी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते, रुके, मल्टीप्लाई करेंगे ना बहुत ज़्यादा, इसमें इधर उधर हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, क्या करें, देखो यहाँ पे x इंटू x - 1 इधर भी है और इधर भी है, तो इसको आप कॉमन ले लो, ठीक है, बाहर निकाल लो, तो x और x - 1, 1/x इंटू x - 1, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो अब ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, देखो ये बचा हुआ है x - 2 -1 और क्या बचा हुआ है यहाँ पर x - 2 बचा है। ठीक है ना, बाकी ये और ये तो बाहर आ चुके हैं ना, क्योंकि देखो ये था ना x -1, तो x इंटू x - 1 इधर भी था इधर भी था, तो यहाँ से मैंने क्या किया, मतलब इन दोनों जगह से इसको कॉमन ले लिया है, ठीक है, बाहर निकाल लिया, तो अभी ब्रैकेट में ये सब कुछ बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो लिखते हैं लिमिट
x टेंस टू 1, ठीक, फिर 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। फिर इधर नीचे क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, समझे। अब क्या कर सकते हैं, तो इसको एक्सपांड करते हैं ना फॉर्मूला यूज़ करके। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो वाला फॉर्मूला जो हमने पहले सीखा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो सब कुछ कितनी आसानी से होते जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना सब कुछ आपको समझ में आते जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 1, फिर जाके ब्रैकेट और फिर ये 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, फिर इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको एक्सपांड करिए तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू a यहाँ पे x है, b क्या है 2 है, तो 2 2 सा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4x, उसके बाद क्या आता है प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर इज 4, समझे। फिर उसके बाद -1, फिर नीचे x माइनस 2, ठीक, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब सोचिए आगे क्या करना चाहिए हमको, इतना तो हमने कर लिया लेकिन फिर भी अभी तक कुछ कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल तो करना ही पड़ेगा अगर इसे सॉल्व करना है तो। चलो ना देखते हैं आगे। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पर 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, और क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे +3 आ जाएगा अपॉन में x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो है ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, देखो x इंटू एक्स माइनस 1 और फिर इंटू कर दो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं यानी इंटू है, ठीक है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, इधर क्या है 3 है ना, तो 3 के 2 फैक्टर्स 3 और 1 हो सकते हैं, दोनों भी माइनस में, यानी कि x माइनस 3, देखो x माइनस 3 और दूसरा क्या x माइनस 1। बात समझ में आई कैसे किया। फिर नीचे है x माइनस 2, समझे। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हाँ, ये देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब ये जो कुछ भी बचा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं क्या, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, हाँ जी हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे रखेंगे ना तो अभी जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होने वाला। तो देखो अभी अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, फिर इधर 1 अपॉन, ये देखो ऊपर बचा हुआ है ना x माइनस 3, ये तो लिखना पड़ेगा x माइनस 3 और नीचे क्या है x है और x माइनस 2 है। अब यहाँ पर x का वैल्यू रखिए, तो जब x का वैल्यू रखेंगे तो इधर 1 माइनस 3 और यहाँ पर 1, फिर जाके 1 माइनस 2, तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 करोगे तो -2 आएगा, फिर 1 इंटू 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आएगा, ठीक है, ये -1 है इंटू -1। अब इसके आगे क्या होगा, तो -2 और 1 इंटू -1 तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो देखो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। देखो आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देख लीजिए इसको। थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1, फिर उसके बाद x टेंस टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। फिर उसके नीचे आप लोग देख सकते हो ये वाला पॉलिनोमियल दिया गया है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें बताइए। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था वहाँ पर, वो जो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया था उसमें हमने देखा था कि हर जगह x था, मतलब हर एक टर्म में 3 टर्म थे ना, तीनों के तीनों में x था, तो हमने क्या किया था, x को कॉमन ले लिया था। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, देखो यहाँ पे हर एक टर्म में x है क्या, नहीं है, इधर भी देखो नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंथेटिक डिवीजन। मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और अभी इसको ले लो, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, देखो x टेंस टू 4 माइनस, अच्छा अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x रेज टू 4, उसके बाद क्या आना चाहिए, x क्यूब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x क्यूब वाला टर्म तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको 0 ले लेंगे, तो 0x
क्यूब ले लेते हैं, उसके बाद क्या है -3x²। अच्छा अभी उसके बाद क्या आना चाहिए था, तो उसके बाद x आना चाहिए था, लेकिन x वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से ले लो, 0x ले लो, उसके बाद +2, ठीक है। जो नहीं रहेगा वो आप अपने मन से ले सकते हो 0, ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है, 0 ही लेना है। तो अब क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको तो अभी आता ही है सिंथेटिक डिवीजन, मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में। तो क्या करेंगे, अभी हर एक का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट इज 1, इसका 0, इसका -3, इसका क्या है 0, इसका 2, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो क्या दिया है x → 1, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1, ठीक है। पहला वाला जो टर्म रहता है ना उसको ऐसे ही लिख देने का, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 1 1 जा 1, 0 + 1 करोगे तो 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 1 1 जा 1, -3 + 1 करोगे तो -2, फिर मल्टीप्लाई करो 1 × -2, यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है ना। फिर 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करो 1 × -2, यहाँ पे -2, और -2 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ज़्यादा कुछ नहीं, नंबरिंग करो, 0 है ना, इसको छोड़ दो इधर से, 0 1 2 3, ठीक है। 3 यानी क्या, यहाँ पे x³ आएगा, 2 यानी क्या x², इधर 1 मतलब क्या ओनली x आएगा, और 0 यानी क्या x आएगा ही नहीं, क्योंकि x → 0 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो अभी देखो आप कैसे लिखोगे, 2 ब्रैकेट लिखने का, पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इधर 1 लिया था ना, तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x - 1 लिखोगे, समझे। +1 था ना, तो यहाँ पे -1 लिखोगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर +1 लिखते, ठीक। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो अभी क्या होगा, इधर क्या है 1 है, नीचे क्या लिखा है मैंने 3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x³, तो इधर लिखना है x³, उसके बाद प्लस x², देखो यहाँ पे 1 है ना, तो x², फिर जाके -2, यहाँ पे 1 है, मतलब एक ही बार x आएगा, इट मीन्स ओनली x, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे -2, तो -2 लिखना, समझे। फिर नीचे अभी क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लेकर के करना है आपको। तो क्या दिया है यहाँ पे देखो, इसे मैं मिटा देती हूँ, आपको समझ आया ना पक्का कैसे किया, ऐसे नंबरिंग मैंने क्यों किया है। देखो ये हमें क्या बताता है ना कि x का पावर क्या रहेगा, x तो हर एक के पास आएगा, हर एक टर्म के पास x आएगा, लेकिन x का पावर क्या आएगा वो हमको कौन बताता है, ये जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग की हुई ना, ये हमको ये बताते हैं, ठीक है। इधर 3 था तो x का पावर 3 आया, इधर 2 था तो x का पावर 2, इधर 1 था मतलब x का पावर 1, ठीक है ना। चलिए अभी इसको करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है, देखो क्यूब, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली कर देते हैं ना, या फिर इसको लिख ही लो, लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, पता तो चलेगा। चलो यहाँ पे लिखा है x³ - 5x² + 3x + 1। अब कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब सबके कोएफिशिएंट लिखो, तो 1 - 5 और उसके बाद +3 + 1, ठीक है। इधर क्या है 1 है ना, x → 1, तो इधर 1 लेना, पहले वाले को एज इट इज़ 1 1 सा 1, -5 + 1 तो -4 आएगा, फिर 1 × -4 करोगे -4, 3 - 4 यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1 × -1 यहाँ पे -1, इधर आ जाएगा 0, नंबरिंग करो 0 1 2, मतलब यहाँ पर x का पावर क्या आ जाएगा, देखो पहले तो इसको ऐसे लिख दोगे, फिर यहाँ पे x का पावर 2 आ जाएगा, फिर माइनस, देखो यहाँ पे क्या है -4 है ना, तो -4 लिखना, इधर मैंने क्या लिखा है 1, यानी कि x का पावर क्या होगा 1, उसके बाद क्या है -1, तो यहाँ पे लिख दोगे -1, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है ध्यान से देखो, तो इससे इसको काट दो, तो अब जो बचा हुआ है उसे आप लोग लिख लीजिए, लिमिट x → 1, फिर x³ + x² -2x - 2, फिर नीचे देखो x² -4x - 1, ये काटा ना, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस x → 1 सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1, इसको इधर ले लो, x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, समझे। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल दे, चलिए डाल देते हैं। तो x के प्लेस पे 1 लिखना, तो 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -2 × 1 - 2, ठीक है। इधर 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 1। अब इसके आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 का क्यूब यानी 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 1 = 2 -2, फिर इधर नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 = 4 -1। अब इसके आगे कीजिए तो क्या होगा, 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक है। डायरेक्टली कर दूं मैं, 1 और 1 2, और +2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2, आप करके देखना -2 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो -4 - 1 -5, 1 - 5, देखो ऐसे 1 - 5 करेंगे तो क्या आएगा -4 आ जाएगा,
ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, यानी फाइनल आंसर क्या आया 1/2, ये लीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन क्या था, ये सिंथेटिक डिवीजन। तो अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन आता है तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है ना। वैसे आता ही होगा, बताया तो मैंने, भूल भी गए होंगे तो भी आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे हमेशा करते थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक, अभी इसका क्या करें, तो ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। और ये देखो ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है ना, तो आप इसको फैक्टराइज करिए। तो 4 के 2 फैक्टर्स बता दो, प्लस या माइनस करने पे -5 आना चाहिए और फिर 4 आना चाहिए। तो देखो 4 × 1 और ये दोनों भी माइनस में, यानी 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा x - 4, दूसरा क्या होगा x - 1 होगा। पता है ना कैसे आया, देखो -4 तो x - 4, दूसरा क्या है -1 तो x - 1। उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर x - 4, इधर 3 है तो 3 रहने दो। ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगेन आप क्या करो, ये 2 के फैक्टर्स बताओ, 2 फैक्टर्स। तो ये देखो 2 और 1 हो सकता है और दोनों के दोनों माइनस में, ठीक है ना। मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पहला तो ये हो जाएगा x - 2, दूसरा हो जाएगा x - 1, ठीक है ना। देखो -2 और 1 है ना, तो पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। ठीक, अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो ये देखो x - 1 इधर भी, तो इसको आप बाहर ले लीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू -1, x टेंड्स टू 1, ठीक है। इसको बाहर ले लो, तो 1/x - 1, इसको मैंने बाहर ले लिया। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो x + 2 अपॉन में ये बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचा है x - 4, ठीक है। x - 4, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, उसके बाद x - 4 अपॉन ये बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचा क्या है 3x - 2, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ये रहा ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आपको तो आता ही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पे 1/x - 1, और देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। 3 इधर आ जाएगा, फिर x + 2 x - 1, तो x + 2 यहाँ पे देखो लिखती हूँ x + 2 और x - 1। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है, चलो आपको अगले स्टेप में बताती हूँ। एक ही बार पूरा बताने लगी फिर आप कंफ्यूज होंगे। x - 4 × x - 4 करोगे तो x - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा, x - 4 और फिर यहाँ पर 3, उसके बाद x - 2, ठीक है ना। इधर ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। अब क्या होगा, इतना तो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² वाला, क्योंकि a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है a + b, a - b, ठीक है। तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर उसके बाद 1/x - 1, फिर अभी क्या आएगा, देखो इधर ब्रैकेट के अंदर 3, तो 3 को ऐसे ही रहने दो। ये देखो x + 2 x - 2, मतलब यहाँ पे a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और b का स्क्वायर करोगे यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वेरी सिंपल। फिर इसको एक्सपांड कीजिए a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका a है, ये आपका b है, तो सबसे पहले a² + 2ab, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस है ना, तो -2ab, 2ab यानी क्या, यहाँ पे ये आपका b है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, ठीक है। नीचे क्या आएगा, देखो ये जो है x - 4 और फिर 3, फिर जाके x - 2, ठीक। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब इसके आगे क्या करना चाहिए, तो देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट 1/x - 1। उसके बाद अभी क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ देखो ये जो 3 दिख रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर अंदर कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे 3x² हो जाएगा, 3 4 12 प्लस x² माइनस 8x प्लस 16, फिर इधर नीचे x - 4 3x - 2, ठीक। अब क्या करना चाहिए हमको, सोचिए ज़रा। तो इसको अच्छे से करते ना, सिंप्लीफाई करते, देखो लिमिट
x टेंस टू 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x² प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x² होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -8x है तो लिख दीजिए, -12 प्लस 16 तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा, देखो x - 1 ये है, फिर x - 4, उसके बाद 3 और फिर यहाँ पे x - 2, ठीक है। इतना बात अगर आप लोग को समझ में आए तो आगे का तो आप लोग कर सकते हो, है ना। तो क्या करोगे, देखो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ना 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 को अगर मैं बाहर लूँगी, देखो x - 1, 4 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x² - 4 2 8 होता है, प्लस 4 1 4, ठीक है। 4 को इसमें से बाहर निकाल लिया, फिर ये जो नीचे है इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी ना करो, 3x - 2। समझ आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखो ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है, इसको एक्सपांड कर दो, मतलब इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, देखो 1 के 2 फैक्टर्स बताइए, तो 1 और 1 हो सकता है, -1 दोनों, मतलब दोनों भी माइनस में, जैसे देखो ये 1 है तो 1 और 1 दोनों भी माइनस में, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और 1 1 जा 1, ठीक है, तो +1 आ सकता है। तो अभी देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 1 और फिर इधर 4, इसके 2 फैक्टर्स अभी अभी बताया ना, x - 1 इंटू x - 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x - 1 और यहाँ पे x - 4, फिर 3 और उसके बाद x - 2, ब्रैकेट क्लोज। कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ जी हाँ, इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है। और जब कैंसिल करते हो आपको पता है रीज़न क्या लिखना होता है, वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। x टेंस टू 1, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4, फिर यहाँ पे 1 - 1 होगा, है ना, x के प्लेस पे 1 रखोगे ना, 1 - 1, फिर इसके अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो, x के प्लेस पे 1 1 - 4 इंटू 3 इंटू 1 - 2 कर देंगे, साफ साफ दिख रहा है ना आपको। चलिए यहाँ पे 1 - 2 कर देंगे, देखो 1 - 2, फिर यहाँ पे आएगा क्या, देखो 1 - 1 करेंगे तो 0, 4 इंटू 0 करोगे तो इधर ऊपर 0 आ गया, नीचे क्या आएगा, 1 - 4 करोगे तो -3, और यहाँ पे -2 इधर 3, ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इधर आएगा -3 फिर इंटू 3 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू -1, तो -3 इंटू 3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा पता है, 3 3 सा 9, यहाँ पे आ गया 0/9, ठीक है, 0/9, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और लास्ट में हमारा आंसर क्या आया, 0। तो ये लीजिए 4th वाला सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा बड़ा था पर डिफिकल्ट नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख देख करके करते जाओगे तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये है आपका 5th सब क्वेश्चन, बताइए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और फिर उसके बाद इधर 1/, ये देखो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इधर क्या है 2a², इसके 2 फैक्टर्स बता दीजिए जल्दी से जल्दी, क्या होंगे 2 फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए प्लस या माइनस करने पे ये। तो देखो a और 2a दोनों भी माइनस में, -a -2a -3a हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आएगा 2a² आ जाएगा, है ना। तो इसके 2 फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक तो x - a आ गया, दूसरा x - 2a आ गया, डायरेक्टली लिख दिया मैंने क्योंकि x के आगे इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्लस 1/। अभी देखो ये भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है, जी हाँ। तो इसको कैसे करें, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पर दिया क्या है पहले वो देखो, 2x² है, फिर -3x है, फिर जाके +a² है। क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट लो, इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा। अब इसके 2 फैक्टर्स बताइए जल्दी से, तो वही होगा पुराना वाला, है ना, a और 2a दोनों भी माइनस में क्योंकि हमें -3a चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी इस बात का आपको ध्यान रखना है, देखो इधर x के आगे कुछ भी नहीं था तो फिर हमने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे x के आगे है क्या है 2 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, डायरेक्टली लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो जैसे पहले किया करते थे वैसे करो, इसके प्लेस पे ये दोनों को लिखो, तो 2x² -a फिर जाके -2ax, यहाँ पे x भी आएगा, फिर +a²। बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x को ले लेते कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x - a, यहाँ से किसको बाहर लें
तो माइनस ए को हम लोग बाहर ले लेंगे अगर, तो फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये देखो 2x आ जाएगा, ये माइनस में था तो ये अभी प्लस में हो जाएगा, ये देखो प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और ए स्क्वायर है ना, ए के तो बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचा, ओनली ए बचा। 2x माइनस ए, 2x माइनस ए लिख दीजिए यहाँ पे 2x माइनस ए, फिर यहाँ पे x माइनस ए। बात समझ में आई आपको, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2x माइनस ए और फिर x माइनस ए। तो इसके भी फैक्टर्स हमने बता दिया। अब क्या करें, कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये देखो x माइनस ए इधर भी, तो इसको ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, फिर ब्रैकेट, फिर 1 अपॉन x माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 2a प्लस 2x माइनस ए। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर इधर जो है वो तो रहेगा ही, है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x माइनस ए, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस 2a, नीचे जो है वो तो रहने ही देना 2x माइनस ए। अब इसके आगे का बताओ क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखो, चलो आपको आगे ही बताती हूँ, इधर देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, फिर 1 अपॉन x माइनस ए इंटू, यहाँ पे क्या होगा, देखो 2x प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 3x, माइनस ए माइनस 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a, फिर नीचे x माइनस 2a और 2x माइनस ए। ठीक है, देखो अभी तक ना यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हुआ। हमारा मेन काम क्या है ना, ये जो दिख रहा है ना ये नीचे, इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये जब तक यहाँ पे बना हुआ है ना तब तक डिनोमिनेटर 0 होने का खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है ना। तो इसे हमें चाहे जैसे करके हटाना ही पड़ेगा। तो कैसे हटाएं, देखो हमारे पास ये आया ना, इसमें 3 को बाहर ले लोगे, x माइनस ए, हाँ फिर कैंसिल हो सकता है। चलिए आपको आगे बताती हूँ, इसे मैं मिटा दे रही हूँ, आप लोग लिखिएगा रफ वर्क में। तो फिर क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a और फिर 1 अपॉन x माइनस ए, ये 1 नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो वही आएगा ना। 3 को यहाँ से बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए, फिर नीचे जो कुछ भी था उसे तो लिखना ही पड़ेगा, x माइनस 2a, फिर 2x माइनस ए, 2x माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल कर दो, तो बचा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर इधर 3 अपॉन x माइनस 2a, 2x माइनस ए। ठीक है, कैंसिल किया तो इसका रीजन कौन लिखेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिंस x टेंड्स टू a, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू a, सो देयरफॉर x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। समझे। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे भी a है, मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे a लिखेंगे। तो 3 अपॉन इधर a माइनस 2a, फिर इधर देखो 2x माइनस, अच्छा x के प्लेस पे a लिखना है, तो 2a माइनस ए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 3a माइनस 2a करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए इंटू 2a माइनस ए करोगे तो यहाँ पर प्लस ए आ जाएगा, तो a इंटू ए यहाँ पे आएगा माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझे। तो देखिए यहाँ पे आपका 5th वाला जो सब क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। मतलब ये जो आपका एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। 2 क्वेश्चंस मैंने पिछले वाले वीडियो में करवाए थे और तीसरा वाला मैंने यहाँ पे करवा दिया। इसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस थे, सबके सब सॉल्व। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसको एकदम अच्छे से लिखिएगा। अब जो इसके आगे वाला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।